जमीन से हजारों फीट की बुलंदी पर या फिर जमीन के सीने पे किस्मत और तकदीर पलट देती हैं पासा। कभी उलट जाती है बिसात, कभी संभलती है जिंदगी एक बार फिर। मिलिए उन लोगों से जिनकी दुनिया बदल गई। फ्राइडे 13 मई को मेरे साथ मॉर्निंग विद हम की एक स्पेशल एपिसोड में, ओनली ऑन हम टेलीविजन। जी वेलकम बैक। आपने देखा प्रोमो हमारे फ्राइडे के शो का। प्लीज़ मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगी, आप ये शो मिस मत करिएगा। बिकॉज आपको बिकॉज हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं इस शो के लिए, और पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो उन सब से हम वाकिफ़ हैं, लेकिन क्या चीज़ें हो चुकी हैं और किस चीज़ पे रोशनी नहीं डाल रही वो डाली जा रही, उस चीज़ पे हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। सो डोंट मिस द शो। जी सिद्रा, अच्छा ये तो प्रोफेशनल बातें, हम लोग बड़े पॉलिटिक्स पे निकल गए, बड़े दुख शेयर कर रहे हैं, घूम के वापस आए है ना, पूरी दुनिया घूम के वापस आए। क्रॉकरी पे बात आ रही थी। हाँ। अम्मी को क्रॉकरी का बचपन से बहुत शौक था। ओह रियली, ममा का मैंने कलेक्शन देखा है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे उसी तरह कलेक्शन भी बढ़ता चला जा रहा था। तो मेरे ख्याल में अम्मी की 4 बेटियां हैं, मेरे अलावा 2 बहनें मेरी, और मम्मी का क्रॉकरी कलेक्शन। तो वो भी इनकी चौथी बेटी की तरह हम उसको संभाल के रखते हैं। देयर सर्टन थिंग्स वी आर नॉट अलाउड टू टच। वो यानी व्हेन इट कम्स टू आवर गेस्ट शी विल, यानी अम्मी को लगता है कि वो 12 डिशें भी बना लेना तो वो कम है। मैंने वो नहीं किया। लिटरली व्हेन माय सिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह शी इज गॉटन मैरिड इन दिसंबर, तो जब उसका एक साल उसकी मंगनी रही, तो जितने टाइम उन्होंने आना होता था कुछ भी होता था, वी लिटरली नूर, शायद वो अभी शो देख रही है तो वो कहेगी हाँ सारे पोल खोल दो तुम ऑन है। लेकिन हमने बड़ी वाली डाइनिंग टेबल ली, बिकॉज एवरी टाइम माई मदर वुड गो आउट ऑफ हर वे, ये भी बनाना है वो भी बनाना है। माशाल्लाह पकाना, एवरीथिंग एवरीथिंग। अभी भी आई थिंक शी इज द वर्ल्ड्स बेस्ट शेफ दैट आई नो, है ना। 25 लोग 50 लोग जितने लोग मेरे घर पे दावत हो अगर, तो मैंने खुद बनाना। जबरदस्त आंटी, ये माओ की ये बड़ी स्पेशल बात होती है, और खाने में पता नहीं क्या जादू करते हैं, इनके हाथों में टेस्ट कितना जबरदस्त होता है। एक जी आपको तस्वीरें दिखाते हैं इनकी ममा की और इनकी। ममा ने छोटी वाली देखी थी जब वो तब की तस्वीरें जब पैदा हुई थी, माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं जब इनका प्रोफाइल पढ़ रही थी तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये पता चली कि आंटी ने अपनी बेटियों को बेटों की तरह मतलब बड़ा किया, और ये हर चीज़ कर लेती हैं जो लड़के कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ठीक करना, इस्त्री ठीक करने से लेकर ठीक करना, बल्ब से करना, जितना वो पहले मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि जी अगर सूटकेस बहुत भारी है तो उठाओ नहीं, यू नो ऊपर के छज्जे वज्जे की सफाई वाले काम लड़के कर देंगे। बट इन माई मदर्स केस एक तो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हम 3 बहनें थीं, एंड इट वॉज अ टाइम जब आप कजन्स में देखते हैं या अपनी फैमिली इर्द गिर्द नेबरहुड में देखते हैं तो एवरीबडी हैड अ बॉय इन द हाउस। तो अब हमारा फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा था कि ऑब्वियसली 2 छोटी बहनें, तो अम्मी ने हम ही कहना, बाकायदा ट्रेनिंग, यानी छोटी छोटी बातें मैं कहूँगी नूर कि अगर हमने किसी शॉप पे ग्रोसरी लेने जाना है, दूध लेना है, डबल रोटी लेनी है, यू नो टेलिंग थिंग्स के अंदर तक नहीं जाओ, आगे से लो, सामने से बात करो, जल्दी पैसे की डीलिंग करो, सब चीज़ें यानी आई थिंक
अम्मी कहती हैं कि ये चीज़ें आपको कोई डिग्री नहीं सिखा सकती, ये चीज़ें आपको पढ़ाई नहीं सिखाती। लिटरली जैसे कहते हैं ना कि योर मदर्स क्या जो पहला इंस्टीट्यूट ही आपका वो है, सीखते ही आप माशाल्लाह। अच्छा आंटी आप ये बताएं कि ये मैंने तो बाल भी देखे आपने बचपन में, उसको बॉय बनाने की पूरी कोशिश की हुई है, बॉय कट बाल, और वो होता था एक फैशन, खुद ही माएँ काट लेती थी बाल आगे से, इधर पोनियाँ कर दी। तो क्या ये किस चीज़ से इरिटेट होती थी, और आप इसका कोई होता ना कि पोनी कर दी या तेल लगा दिया या कुछ, किस चीज़ से तंग होती थी? किसी ये नहीं, दूसरी बेटियां होती हैं मेरी, लेकिन मैं इसके बारे में तो ये भी कहती हूँ कि अगर मैं इसको कहूँगी ना बेटे स्कूल में गिर जाओ, तुम्हारे लिए इंटरेस्ट बगैर सोचे समझे कि मेरी मम्मा ने कहा है चली जाओ मैं अंदर, बस जाते घर से निकले मैं कहूँ बेटा ये ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा, ये इसके साथ दुपट्टा ले, फौरन वापस आएंगे दोबारा चेंज करेंगे जाके। लेकिन हाँ वो जो दो छोटी है ना सबसे, वो जरा छोटी वाली वैसे ही आपको पता है उनको असल में ये हेल्प करती है ना, आप सबसे मम्मा रहने दें, मम्मा रहने दें। और सबसे बड़ी से वैसे भी बहुत प्यार होता है ना, वो पहला बच्चा जो होता है उससे बहुत ज़्यादा। आंटी इतना ज़्यादा प्यार जो बच्चियों से आप करते हैं, फिर उनकी शादियाँ होंगी, फिर तो बहुत मिस करेंगे। हाउ विल यू लिव विदाउट योर मदर? I don't know how, है ना, because I can see the bonding is so strong. नूर मेरी अम्मी, और अक्सर मेरे ख्याल में शोज़ में लोग पूछते हैं क्योंकि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आई एम लाइक देखें एक तो नंबर 1 चीज़ है कि मेरा घर और मेरी अम्मा का घर बिल्कुल साथ साथ होना चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बाकी मैं सब एडजस्ट कर लूँगी, बाकी अम्मी ने सिखाया हुआ खुद ही हो जाएगा। लेकिन येस आई वॉन्ट टू बी वेरी नियर माई मदर। और जो आप बात कर रहे थे शादी की, माई सिस्टर अनम शी गॉट मैरिड इन डिसम्बर एंड यू वुड नॉट बिलीव माई मदर वर्क लाइक अ मशीन, जिसको कहते हैं ना कि हमें भी नहीं पता था क्या क्या चीज़ें इन्होंने फौरी तौर पे तैयारी कर ली। एंड शी इज़ माशाल्लाह वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड कि जी वो अगर तोहफे भी जाने या उसकी चीज़ें भी जाने, वो बकायदा गिफ्ट रैप एवरीथिंग इज़ डन। तो एंड एक और मज़ेदार किस्सा सुनाऊँ, माई यंगेस्ट सिस्टर वो अम्मी के साथ बैठी हुई थी तूबा, और जैसे ही अनम का निकाह हुआ तो मदर्स आर वेरी इमोशनल, सो शी स्टार्ट्स टू क्राई, बट माई मदर इज़ वेरी प्रैक्टिकल। उनको ना अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों के सामने, हाँ उनको बताया जाए या कहें सेम लाइक माय मदर। तो अब ये नहीं वो रो पड़ी ना उस दिन इत्तेफाक से। अच्छा और अम्मी रो पड़े तो हम तीनों चारों हिल जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या हो गया। सो माय यंगेस्ट सिस्टर वो तूबा आई अम्मी के पास, अम्मी को कहती है अम्मी प्लीज रोए नहीं, और अम्मी बिल्कुल आराम से, बेटा ये हाथ हटा लो इससे पहले कि ये हाथ तोड़